तो व्हाट्सअप कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम फिर से एक हॉरर स्टोरी लेके आ चुके हैं पुणे मंडे भाई का चैनल से। यस, एंड द टाइटल इज रो सेवन बीपीओ हॉन्टेड कॉल सेंटर। अब इंडियन अर्बन लेजेंड, पता नहीं भाई क्या होने वाला है। देखो लिखा तो यही सच्ची कहानी है, बट लेट्स सी, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जानते हैं क्या कहानी है ये, कैसे क्या कुछ हुआ। आई एम रियली एक्साइटेड। और अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगेगा तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप चैनल सब्सक्राइब करते जाओ। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, सो प्लीज मेक श्योर अपने भाई को सपोर्ट करो। बाकी मैं वीडियो में ज्यादा बार कहूंगा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 3 2 1 हियर वी गो। सो हियर वी गो। ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है और ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर विनीत ने भेजी है, जो उसी कॉल सेंटर में काम करता था जहां ये भयानक घटना घटी। मैं और समर गुड़गांव के उद्योग विहार में कॉल सेंटर में काम करते थे। अच्छा, ये उसके पीओवी सुना रहे थे, जिसका नाम सैफरन बीपीओ था। नाइट शिफ्ट की जॉब ओके। द रोज रोज सैफरन बीपीओ, मतलब वो कौन सेंटर का नाम थी और रात भर कंप्यूटर स्क्रीन्स की सफेद रोशनी और हेडसेट की आवाज उस बड़े से हॉल में गूंजती रहती थी। रात के वक्त वो ऑफिस एक अलग ही दुनिया लगता था। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ऑलमोस्ट खाली होता था और अंदर सिर्फ थके हुए एजेंट्स अपने क्यूबिकल्स में बैठकर कॉल्स ले रहे होते थे। हमारे क्यूबिकल के बगल भाई। वैसे मैं कॉल सेंटर वालों से जेन्युइनली बहुत परेशान हूँ। देखो, ऐसा परेशान नहीं हो, ठीक आई नो उनका काम है, बट ये जो फालतू में दिमाग खाते हैं, मुझे उनसे बहुत नफरत है। देखो, जो जेन्युइनली लाइक कस्टमर केयर सर्विस एंड ये सब प्रोवाइड करते हैं, उनका वो क्या है, पर ये जिनके पास पता नहीं कहाँ से डाटा उठाते हैं हमारा नंबर वंबर और फिर दिमाग खराब करते हैं भाई। में एक और क्यूबिकल था जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की काम करती थी। अच्छा जी। सिस्टम पर उसका नाम रोज दिखता था। रोज हमेशा टाइम पर आती थी, अपना बैग चुपचाप चेयर पर रखती, सिस्टम लॉगिन करती और हेडसेट पहनकर अपना काम शुरू कर देती। मेरा दोस्त समर काफी फ्रेंडली था, इसलिए वो कभी कभार उसे हाय बोल देता था। रोज बस उसे हल्की सी स्माइल कर देती थी और फिर स्क्रीन ये लड़की का चक्कर है, वो ये फंसाने वाला है गंदा ही की तरफ देखने लगती थी। रोज सबके साथ नॉर्मली रहती थी, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी और सब उसको पसंद भी करते थे। लेकिन एक रात करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आया। वो हेडसेट लगाकर बहुत देर तक धीरे धीरे बात करती रही। रोज उस कॉल पर कई घंटों से बात कर रही थी। मुझे और मेरी पूरी टीम को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अक्सर हमारी कॉल्स 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं चलती थी। ऐसा क्या था भाई? अरे यार, एक तो ये प्रमोशनल तरीका रोज की सेफ्टी के लिए हमारे टीम लीडर ने उसका कॉल टैप किया और जब उन्होंने वो कॉल सुनी तो हम सब शॉक हो गए। ऐसा क्या था भाई? क्योंकि फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। ये किससे बात करी जा रही है ओए? उनके कॉल टैप करते ही रोज ने फोन काट दिया और हमारी तरफ बेहद अजीब ढंग से एकदम तेज गुस्से से देखा। जब टीम लीडर ने उससे पूछा क्या कोई मंत्र मंत्र कान में बोल दिया गया कि उसे अचानक क्या हो गया है, तो रोज ने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। पहले किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्या था उस कॉल पे? एक तो सामने कोई था नहीं, फिर कॉल कट करके ऐसा अजीब सा बिहेवियर, कौन सा काला जादू किया गया है? लेकिन फिर 3 दिन बीत गए, उसका फोन भी नहीं लग पा रहा था। ओके। हमारे टीम लीडर ने उस एड्रेस पर कांटेक्ट किया जो रोज ने ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया था और फिर जो उन्होंने हमें बताया वो सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ऐसा क्या था उस एड्रेस में? इतनी गांड जिस एड्रेस पर रोज रहती थी, वहां के लोगों ने कहा कि रोज की मौत कई साल पहले हो चुकी है। क्या है जी? ये ट्विस्ट है। उसके पेरेंट्स से भी बात की गई। उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनकी बेटी की मौत लगभग 8 साल पहले हो गई। तो फिर ये आ कौन रहा है सेंटर में? सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करो भाई। क्या मतलब वैसे ही ऐसे हायर कर लेते हो कि हाँ भाई क्लाइंट्स कमी हो रही, आओ सॉरी वर्कर्स कमी हो रही, आ जाओ। थी जब ये बात हम सबको पता चली
तो उस रात ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं और समर ऑब्वियसली गांड फटती भाई, रोज भी एक इंसान को देखते हो और फिर वो एकदम से ऐसा पता लगे कि ओह मैं मर चुका है। एक दूसरे को देखते रहे। हमने रोज को हर दिन देखा था। वो हमारे बगल में बैठकर काम करती थी। वही तो, उसका सिस्टम रोज लॉगिन होता था। इतनी फटी में रहती हो, फटी होगी भाई, जिस मतलब जो भी ये कहानी बता रहा है, जो भी उसका दोस्त है। उसकी चेयर पर बैग भी होता था। अगर वो सालों पहले मर चुकी थी तो फिर हमारे साथ कौन काम कर रहा था? उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदलने लगा। अरे फिर से यार। और फिर वहां अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। एक बार ऑफिस पैंट्री के पास किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर पर चल रहा हो। गार्ड ने उस रात पूरा कॉरिडोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सीआईडी की कहानी जैसा बना जा रहा है कुछ। उसी रात एक एजेंट वॉशरूम से भागकर फ्लोर पर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि जब वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने जब मिरर में देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। बहुत भयानक लुक्स है वैसे ये। सफेद शर्ट और खुले बाल और चेहरा बिल्कुल रोज जैसा, पर आंखें खून जैसी लाल। पर जब उस एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। इस बात के बाद लोग रात में वॉशरूम अकेले जाना अवॉइड करने लगे। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। एक रात पैंट्री का मोशन सेंसर लाइट अचानक ऑन हो गई। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि पैंट्री उस वक्त बिल्कुल खाली थी। ये कॉर्पोरेट एक्चुअल में होती होंगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब चीजें, मतलब आई डोंट नो। मेरा ऐसा कुछ इतना क्लोज है नहीं कि जिसके बारे में, जिसे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाँ एक है, पूछूंगा जरूर उससे, कुछ ऐसे कांड वांड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है क्या, जानूंगा जरूर, और अगर पता लगा तो मैं बताऊंगा जरूर अपने किसी और रिएक्शन में ना, ऐसे किसी हॉरर में। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें खाली पैंट्री में वाटर डिस्पेंसर की परछाई दिखी, जो एकदम से एक इंसान की परछाई में बदल गई, जैसे वहां कोई लड़की खड़ी हो। ऐसे किस्से बढ़ते जा रहे थे। एक देर रात में भाई हेलो, मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो। एंड सच बता रहा हूँ, रात का टाइम है ये। ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी मेरे सामने वाले क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर भाई यार देखो, मजाक लेने वाली बात है नहीं, अगर जेन्युइनली ऐसा कुछ हो जाए, तगड़ा तगड़ा मतलब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, मतलब आफ्टर सीइंग दिस एक्शन, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? नहीं मतलब जेन्युइनली पूछना चाह रहा हूँ मैं, कमेंट सेक्शन खुला जरा, मुझे बताओ। देखो बेच तो करते लुक लुक, मैं तो भग लूंगा वहां से, कर लूंगा कोई और जॉब। एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। नाम लिखा था रोज। वो वही कंप्यूटर था जिस पर रोज बैठा करती थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रही, फिर सिस्टम खुद ही लॉकआउट हो गया। अगले दिन मैंने ये बात समर को बताई, लेकिन समर को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, या यूं कहो कि वो इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो रात आई। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, जितने भी व्यूअर्स या फिर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर उनमें से जितने जिनके पास भी वीडियो पहुंची है और वो देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार मुझे बताना जरूर, तुम में से कितने लोग इन सब चीजों को मानते हो और कितने नहीं। देखो मैं तो बहुत जोर का मानता हूँ कि अगर एक पॉजिटिव चीज एग्जिस्टेंस में है तो नेगेटिव भी होगी, ऑब्वियस एक चीज है, एक अच्छी चीज तो बुरी चीज, वो वाली बातचीत मैं तो इस वजह से मानता हूँ। तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करना। देखो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी टैग होगा, तुम वहां पे जाकर डीएम कर सकते हो भाई, जेन्युइन बताना अगर कोई है जिसने समर को एहसास दिला दिया कि ये सब चीजें किसी का वहम नहीं बल्कि सच में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा। उस रात मैं लीव पर था। समर नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे।
शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आया, जिसे सुनते ही वो चौंक उठा। Hello, Rose this side. How can I help you? फोन के दूसरी तरफ रोज की आवाज थी। समर अचानक से घबरा गया और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। तभी उस कॉल सेंटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी जी और अपने आप बंद हो गईं। सबको लगा कि कोई पावर फेलियर हो गया है, और जिसने ये सुना उसकी क्या फटी होगी हिंदी वाली। तो लोग ब्रेक लेने के लिए नीचे चले गए, पर समर घबराया हुआ था। वो अपनी सीट पर बैठा उसी कॉल के बारे में सोच रहा था। अबे कौन सी चुन्नी में रह रहा है तू? ओए 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 भाग रहा होता उठ के। तभी ऑफिस की खिड़की से आती हुई हल्की सी रोशनी में समर को दिखा कि उसके सामने वाली चेयर अपने आप गोल घूम रही है। दोरी माँ और वही चेयर थी। देखो मेरी इस पॉइंट पर इसलिए इतनी फट रही है। लेट मी बी ऑनेस्ट बेटा, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस कर रखी है, और ये चीजें जो सी बिना किसी चीज के दिखे होती है ना, जिस पर रोज बैठा करती थी। समर ये देखकर बेहद घबरा गया। वो अपने आप को शांत करने पैंट्री में पानी पीने गया, पर वहां जो हुआ उससे उसका अबे तो ये थोड़ा गेम जो है कि उसको पता नहीं है क्या हुआ है पेंट्री में, ऊपर से ऐसे कांड हो रहे हैं और ऊपर से फिर चला गया ये। दिल दहल गया। जब वो वाटर कूलर से पानी ले रहा था, तब अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई लड़की भाई मेरे विजुअल देख के फट रही है गंदी वाली। खड़ी है। Hi, Summer. सॉरी तुम तो मुझे भूल ही गए। उस लड़की ने कहा। उस अंधेरे में समर ने पीछे देखा और तो उसकी उसे फट गई। दो लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। उसे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो रोज हो। तभी ऑफिस की लाइट वापस आ गई। अरे ये कौन से टाइम पे पर वो भैया मैं जान देते देखो ये बात गलत है। अरे चलो ना। और समर ने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। समर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना बैग उठाया और घर वापस जाने के लिए नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर दबाया। वो लिफ्ट में अकेला था और बेहद घबरा चुका था। जैसे ही लिफ्ट में जी आया और लिफ्ट खुली, समर जी फट गई। क्या एक्सीडेंट है? के रोंगटे खड़े हो गए। ये रोंगटे खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट किसी कब्रिस्तान में खुली है। बहुत से लोग थे वहां, लेकिन सब के सब बेजान से, ज़ॉम्बीज़ जैसे, जैसे मुर्दा हूं। वो सब समर को घूरने लगे और उन्हीं में एक थी रोज। ये क्या मतलब? इसके प्लीज बैक स्टोरी पता लग जाए तो मजा आ जाए। देखो ऐसे स्टोरी एंड हुई तो मजा नहीं आया। समर के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। वो बार बार लिफ्ट को बंद करने का बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी। सब मुर्दे अब धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। रोज भी। मुझे तो बहुत पसंद हो समर। तेरी देखो देखो माना लड़की की कमी हो रही है हमारे पास, बट ये नहीं चाहिए। आजकल हाई क्यों नहीं करते? समर घबराहट के मारे लिफ्ट के कोने में बैठ गया और उसने अपनी आंखें ओवर ले मुझे लड़की देखो, मैं कहता हूँ लड़की का चक्कर फंसाता है वो भैया। बंद कर ली। वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। कुछ ही पलों में लिफ्ट में अगली शिफ्ट वाले लोग अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि समर लिफ्ट के कोने में बैठा जोरों से कांप रहा है। समर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर था और वहां कोई मुर्दा नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं। समर देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसके बाद भी कंपनी में काम करते हो तो आप ज्यादा देर तक काम कर नहीं पाओगे अकॉर्डिंग टू मी। नहीं था, लेकिन घबराया हुआ समर फौरन अपने घर चला गया और घर पहुंचते ही उसने मुझे फोन किया और पूरा किस्सा बताया। उसके अगले दिन तुझे तो बोला था और तुम माना नहीं, छूटिए। हम दोनों ने वो जॉब छोड़ दी और उस कॉल सेंटर में फिर कभी नहीं गए। मुझे कुछ हफ्तों बाद अपने पीजी के ओनर से पता चला कि दरअसल उस बीपीओ की जगह पहले एक कब्रिस्तान था
जिसे तोड़कर उस ऑफिस को बनाया गया था। और शायद रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती आत्मा थी। ये बात जानकर समर तो सुन ही पड़ गया था। आज उस कॉल सेंटर को हमेशा पढ़ना ही था वे। हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और तेरी लेकिन कहानी यहाँ खत्म कांड हुआ होगा, फिर कुछ तो ऐसे मतलब बंदी कर दिए गए। नहीं होती। उस इंसिडेंट के बाद मैंने और समर ने कसम खा ली थी कि कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद समर को एक नई कंपनी में जॉब मिल गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं और समर ऑलमोस्ट रोज और उस कॉल सेंटर की बात भूल चुके थे। लेकिन फिर एक रात करीब 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से वही कॉल आया। इस बार उसने कॉल उठा लिया। उसने धीरे से कहा, हेलो। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही। फिर अचानक मैंने पढ़ चुकी है एट दिस मोमेंट रोज। हेडसेट की हल्की सी स्टैटिक साउंड आई और एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज। Hello? Rose this side. और How can I तोरी help you? मां ये सुनकर समर के हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी और का नहीं, सैफरन बीपीओ के उस बंद पड़े कॉल सेंटर के लैंडलाइन का नंबर था। और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद से रोज रात 2:45 बजे समर का फोन बजता है और कॉल उसी बंद पड़े बीपीओ से आता है। भाई साहब, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, कहते क्या है भाई, जी फाड़ कहानी थी भाई साहब। मजा देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैं हॉरर स्टोरी रिएक्ट कर रहा हूँ। काफी टाइम हो गया मैं म्यूजिक एंड और सब कवर कर रहा था, पर अब जो मैंने ये रिएक्ट किया, क्या कहूँ मतलब फटी भी है। मतलब कहानी भी अच्छी थी जो उनसी कुनी मंडा भाई ने बताई है। दैट वाज आल्सो गुड, एक्चुअली गुड। बाकी देखो, आज की वीडियो के बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और वीडियोस में। और अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा है तो मेरे साथ रिलेट किए हो, तुमने मेरे साथ एंजॉय किया है और तुम्हारी भी मेरे साथ फटी है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, दबाते जाना है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे जरूर सजेस्ट करना मैं और किस चीज पे रिएक्ट करूँ, या किस हॉरर स्टोरीज, म्यूजिक, व्हाटसएवर जिसके भी आप ऊपर रिएक्शन चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके बताओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। But that's alright. Hush.